नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आज आपके सामने एक बार फिर से मैं आज आप लोगों के लिए धनुष भंग नामक पाठ लेकर के आया था पिछली वीडियो में, और मैं आज उसी का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ बनपथ पर। क्लास 10 की हिंदी है काव्यखंड पाठ 2 और पार्ट 2 भाग 2 है, जिसमें धनुष भंग के पीछे वाला पार्ट है बनपथ पर। ठीक है, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो आइए बहुत ध्यान से सुनेंगे। बिना विलंब किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बनपथ पर वह उस समय की कहानी है जब श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन को निकले थे। ठीक है, वही गर्मी का महीना था, उसी गर्मी के महीने का व्याख्यान किया है तुलसीदास जी ने यहाँ पर। आइए देखते हैं बनपथ पर। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वैं जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर में। फिर बूझती है चलनो अब के तिक पड़न कुटी करी हाँ कित है तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया यति चारु चली जल चुएं। पुरते निकसी, ठीक है, पुरते निकसी, पुरते मतलब वही अवधपुर से। ठीक है, रघुबीर बधु माने श्री रामचंद्र जी की पत्नी अवधपुर से निकली थी। धरि धीर दये मग में डग द्वैं, धरि माने धारण करके, धीर माने धीरज को। ठीक है, अपने हृदय में धीरज को धारण करके सीता जी अयोध्या से निकली थी। और कह रहे हैं कि धीरे धीरे दये मग में डग द्वैं, जैसे ही रास्ते में 2 कदम आगे बढ़ी थी कि झलकी भारी भाल कनी जल की झलकी माने दिखने लगा। ठीक है, भारी भाल माने उनके भारी मस्तक पर, कनी जल की माने जल की बूंदे। ठीक है, उनके मस्तिष्क पर, ठीक है, पसीनों की जो है जल दिखाई देने लगी। और पुट सूख गए मधुराधर में, और उस गर्मी के कारण पुट माने ओठ, ठीक है, जो उनके मधुर होठ थे वो सूख गए। फिर बूझती हैं और फिर पूछती हैं सीता जी, फिर बूझती माने फिर पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, हे स्वामी अब कितना दूर चलना है। केतिक माने कितना दूर, ठीक है, चलनो माने चलना है। पर्ण कुटी करिहों कित है, पर्ण कुटी माने पत्तों की कुटिया, करिहों कित है माने कहाँ बनाएंगे ना। और कह रहे हैं कि तिय की, तिय माने वही सिय, तिय माने सिय सीता की। ठीक है, लखी आतुरता माने उनकी व्याकुलता को देखकर, पिय की अखिया, पिय माने रामचंद्र जी की आंखों से अति चारु चली जल चुएं। ठीक है, जो है आंखों से जो प्रेम रूपी अश्रु थे वो निकल पड़ी। कह रहे हैं कि जब सीता जी अयोध्या से निकली थी तो धीरज को धारण करके 2-4 कदम आगे बढ़ी थी कि वहाँ की गर्मी के कारण, ठीक है, उनके मस्तक से पसीने चूने लगे, टपकने लगे, और उनके जो प्यारे प्यारे वो जो मधुर होठ थे वो सूख गए। और उसी प्यास से व्याकुल होकर के वो पूछती हैं कि अब कितना दूर चलना है और कहाँ आप पत्तों की कुटिया का निर्माण करेंगे। और इस व्याकुलता को श्री रामचंद्र जी देख करके सहन नहीं कर पाए और उनके आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। आइए आगे देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखां पिय छाह घरी कहवे ठाढ़े। पोछ पसे बयारी करो, अरु पाय पखार्यहु भूभुर ढाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी, कै बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यों पुल को, तनु बारी बिलोचन बाढ़े। जल को गए लखन है लरिका, परिखम पिय छाह घरी कहवे ठाढ़े। पहुँच पसे बयारी करो, यरो पाय पखार्यहु भूभुर ढाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, बैठ विलंब लो कांटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यों पुल को, तनि बारी बिलोचन बाढ़े। करें कि जल को गए लखन है लरिका। ठीक है, सीता जी कह रही हैं रामचंद्र जी से कि जो मेरे लड़का मतलब जो मेरे देवर हैं ना, वो मेरे लड़के के समान हैं, वो जल लेने के लिए गए हैं। परिखां पिए
छाह घड़ी कहवे ठाढ़े। और जब तक वो गए हैं ना, हे पिए हे स्वामी, उतना देर तक हम लोग किसी वृक्ष के छाह में क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब पहुँच ही पसेव बयारी करो, और मैं आपके तब तक मैं आपके, हे स्वामी, जब तक लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं तब तक आप कुछ घड़ी के लिए, कुछ समय के लिए उस वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए छाँव में, और मैं आपके पसीने को पोंछ करके बयारी करो माने पंखा कर देती हूँ, मतलब अपने अचरे से हौंक देती हूँ, मैं आपके पसीने को पहुँच देती हूँ। और पाए पखारे हूँ भूभुर ढाढ़े, और जो ये गर्म भूभुर ढाढ़े, ठीक है, भूभुर ढाढ़े का मतलब होता है जो गर्म बालू की जो मिट्टियाँ होती हैं ना, उसके चलने से जो पैर में धीरे धीरे क्या हो गए हैं, झलके पड़ गए हैं ना, क्या कह रही हैं कि मैं उसको क्या कर देती हूँ, और पाँव पखारे हूँ भूभुर ढाढ़े, मैं आपके उस पैर को धो देती हूँ, मैं आपके उस पाँव को साफ कर देती हूँ जो गर्म बालू में चलने के कारण आपके पैर में जो झलके पड़ गए हैं। तब कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने इस प्रिया को थके हुए जानकर कह रहे हैं कि तुलसी रघुवीर प्रिया शर्म जानी के। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी प्रिया माने अपने पत्नी के, ठीक है, अपने पत्नी को श्रम माने थका हुआ जान करके कह रहे हैं कि बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, ठीक है, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सीता जी के पैरों से कांटे को निकालते हैं। वाह रे प्रेम वाह। देखिए ना, श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी से इतना था प्रेम करते थे कि वो पेड़ के नीचे बैठ करके अपने पत्नी के पैरों को जो चुभे हुए कांटे थे उसको निकालते हैं, काफ़ी देर तक निकालते हैं। बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, कह रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ना अपने पत्नी के पैरों में चुभे हुए कांटे को निकालते हैं तो सीता जी भी सोचती हैं कि मुझे क्या पति मिला है। वाह परमात्मा आप धन्य हैं। कह रहे हैं कि जानकी नाह कुनेह लख्यों पुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े। कह रहे हैं कि जानकी नाह को नेह लख्यों, तब सीता जी ने बहुत प्रेम पूर्वक अपने पति श्री रामचंद्र जी को ताकती हैं और देखते ही पुलको माने पुलकित हो जाती हैं, तनु बारी विलोचन बाढ़े, और देख करके उनकी जो प्रसन्नता होती है, जो उनकी आंखें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और उनके अंदर की प्रसन्नता बढ़ जाती है। अगला है रानी मैं जानी अनजानी महा, रानी मैं जानी अनजानी महा, पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो हैं। रानी मैं जानी अनजानी महा, पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो हैं। राजा हूँ काजय काज न जान्यो, कायो तिय को जिन कान कियो हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आखनी में सखी राखी बेजोग, इन्हें किम के बन बस दियो हैं। रानी मैं जानी अनजानी महा, पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो हैं। राजा हूँ काजय काज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान कियो हैं। ऐसी मनोहर मूर्तिये, ऐसी मनोहरी मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आँखनी में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमी के बन बस दियो हैं। कह रहे हैं कि हे रानी ना, अब सीता जी और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जब वन को जा रहे थे तो प्यास के कारण वो एक ग्राम वन में पहुंचते हैं, ठीक है, वन में एक ग्राम स्थित था, वहाँ पहुंचते हैं, वहाँ बैठते हैं और ग्राम बधुए कहती हैं कि हे रानी, सीता जी से कह रही हैं ग्राम बधुए कि रानी मैं जानी अनजानी महा, मैं तो ना मैं कुछ भी जानती तो नहीं हूँ, हे रानी मैं नहीं कुछ इसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि पबि पाहन हूँ तो कठोर हियो हैं, ठीक है, कि जिस किसी ने भी आपको बाहर भेजा है, जिस किसी ने भी आपको वनवास दिया है, ठीक है, उसका हियो माने जो हृदय है ना वो पत्थर है, वो कठोर है ना। करें कि राजा हूँ काज अकाज न जान्यो, राजा हूँ, यहाँ राजा दशरथ की बात कर रहे हैं कि राजा दशरथ भी क्या उचित है क्या अनुचित है वो उसे ना जान करके कहों तिय को निज कान कियो हैं। करें कि कहों, ठीक है, कहों माने कहने पर, तिय माने अपने पत्नी के, ठीक है, अपने पत्नी के कहने पर वो आपको वनवास दे दिए, वो भी उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है क्या उनको, वो भी उचित अनुचित ना सोच करके अपने पत्नी के कहने पर आपको वनवास दे दिए, वो कितने कठोर हृदय वाले हैं।
ऐसी मनोहर मूर्ति ये ना, ऐसी मनोहर मूर्ति हैं ये जो चेहरे दिख रहे हैं ना, ये मनों को हरने वाले, मनोहर माने ये मनों को हरने वाले मूर्ति हैं ये ना। इनके बिछड़ जाने पे इनसे जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो किस प्रकार जी रहे होंगे ना। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, इनसे प्रेम करने वाले जो लोग हैं ना, इनके बिछड़ने पर वो कैसे जी रहे होंगे वो तो भगवान ही जान रहे हैं। कह रहे हैं कि आँखिन में सखी ना, आँखिन में सखी राखिबे जोग हैं। आपस में ग्राम बधुए बात करती हैं सखियाँ, ये तो आँखों में बसाने के योग्य हैं। इन्हें किम के वनवास दिए हैं, इन्हें किस कारण बस राजा ने वनवास दिया है। आइए आगे चलते हैं। शेष जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठि सोहे। सादर बारहि बार सुभाए हिच्चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछति ग्राम बधू सिय सो कहूँ सावर से सखी रावर को है। पूछत ग्राम बधू से सो कहो सावरे से सखी रावरे को है। ग्राम बधुए अब सीता जी से पूछती हैं कि हे सीता तुम बताओ, शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी बाहें। सीता तुम ये मुझे बताओ कि जिसके शीश, जिसके सर पर लंबी लंबी जटाएं हैं, जिसका हृदय अक्षल विशाल है, जिनकी आँखें, ठीक है, जिनकी आँखें लाल लाल हैं और जिनके तिरछी सी दोनों हाथे देने भौहें हैं, वो आपके कौन लगते हैं। हे सखी, हे सीते तुम मुझे बताओ ना, तुम मुझे बताओ कि जिसके सर पर लंबे लंबे बाल हैं, जिनके हृदय उर माने हृदय जिनका विशाल है, जिनकी आंखें लाल लाल हैं और जिनकी तिरछी सी भौहें हैं, ठीक है, भौहें मतलब यही हाथ, ठीक है, हैं, वो आपके कौन हैं। करें कि तून सरासन बाण धरे, करें कि जो तरकस अथवा बाण को अपने कंधे पर धारण किए हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम बधुएं पूछती हैं कि जो तून माने वही तरकस ना, सरासन बाण माने वो धनुष बाण जो अपने कंधे पर धारण किए हुए हैं और इस वन मार्ग में अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। इस बगीचे में, इस वन में, इस वन के मार्ग में अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, वो तुम्हारे कौन लगते हैं सीते मुझे बताओ। सादर बारहि बार सुभाए चित तुम त्यों हमरे मन मोहे ना। करें कि वो बार बार मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं ना, बार बार मैं उनको देख रही हूँ, मुझे बार बार आपको जो तुमको बार बार वो बहुत जो तुमको बार बार सादर माने बहुत ही सम्मान के साथ तुमको जो देख रहे हैं ना, उनके देखने की यह क्रिया करें कि चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, वो तुमको देखते हैं लेकिन वो हमारे भी मनों को हरण कर ले रहे हैं, वो हमारे भी मन को मोह ले रहे हैं। हे सीते, वो जो तिरछी सी भौहें जिनकी है ना, जिनके सर पर लंबे लंबे बाल हैं ना, जो तरकस बाण को धारण किए हुए हैं ना, जिनकी आंखें लाल लाल हैं ना, वो जो तुमको देख रहे हैं बड़े ही आदर सत्कार के साथ जो तुमको देख रहे हैं ना, वो तुम्हारे कौन हैं। क्योंकि वो जब तुमको देखते हैं तो मेरे भी मन मोह उठते हैं, मेरे भी मनों को हरण कर लेते हैं। बताओ तुम्हारी वो कौन हैं। हाँ, करें कि पूछति ग्राम बधू सिय से ना, पूछति ग्राम बधू सिय सो कहा सावरे से सखी रावरे को है। ग्राम बधुए सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी तुम बताओ, ठीक है, हे सखी तुम बताओ कि वो जो कहो सांवरे से सखी रावरे को है, जो वो सुंदर ना, वो जो सुंदर धीर वीर गंभीर पुरुष है ना, उससे तुम्हारा क्या संबंध है। सांवरे से सखी रावरे को है, हे सखी उनसे तुम्हारा क्या संबंध है। चलिए आइए आगे देखते हैं। लास्ट दोहा हम लोग देखेंगे और लास्ट की बात कर रहे हैं। सोनि सुंदर बैन सुदारस साने, सयानी हैं जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समझाई, कछु मुस्काई चले। तुलसे तो ही आसर सोहे सभे, अवलोकति लोचन लाहु चले।
अनुराग तड़ाग में भानुदय बिकसी मनु मंजुल कंज चले। सुनि सुंदर बैन सुधारस सान सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे कर नैन दिसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काय चली। तुलसी तेहियों सरसों हैं सबे अवलोकति लोचन लाहोले। अनुराग तड़ाग में भानुदय बिकसे मनु मंजुल कंज कले। करें कि सुन सुंदर बैन सुधा रस सान सयानी है जानकी जानी भली। करें कि सुनी, सुनी माने सुन करके, सुंदर माने उस सुंदर बैन माने बाणी को, सुधा रस साने, ठीक है। अमृत से भरी हुई उस सुंदर आवाज़ को सुन करके सयानी है, सयानी है माने, ठीक है, वो सीता जी जानकी जानी भली, मतलब वो सारी चीज़ों को जान गई। उन ग्राम वधुओं के इस अमृतपूर्ण वाणी को सुन करके, ठीक है, अमृतपूर्ण वाणी को सुन करके, जान करके जानकी जी सब कुछ जान जाती हैं कि ये हमारा क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं भैया, ये हमारा हाँ परिहास कर रही हैं ना, आनंद ले रही हैं, मज़ा ले रही हैं। तो आगे चल के बताती हैं, करें कि तिरछें कर नैन दय सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। तो वो अपने आँखों को तिरछी करके ना, अपनी आँखों को तिरछी करके दिसैन माने संकेत देती हैं, तिन्हें माने उन्हें, ठीक है। सीता जी श्री रामचंद्र जी की ओर अपनी आँखों को तिरछी करके संकेत देती हैं और देख करके क्या है वो मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि सीता जी रामचंद्र जी को ना जब भी देखती थी तो वो मुस्कुरा देती थी ना, क्योंकि नज़र मिला करके एक पत्नी अपने पति को देखती नहीं है। इसलिए क्या है कि नजरी जो नज़र है ना उनके, वो झुके हुए नज़र श्री रामचंद्र जी की ओर जब देखती हैं, और जब श्री रामचंद्र जी भी सीता जी की आंखों में देखते हैं ना, तो सीता जी लज्जावश क्या करती हैं, अपने नज़र को झुका करके मुस्कुरा देती हैं। और इसी के माध्यम से सीता जी हंस करके रामचंद्र जी की ओर जब तिरछी से आंखें करके देखती हैं और हंसती हैं, इसी के माध्यम से वो अपने वहाँ के ग्राम वधुओं को समझाती ही हैं। और कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी तही अवसर सोहे सवे अवलोकित लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उसी समय, तही अवसर माने उस समय, सोहे माने सुशोभित हो जाता है, अवलोकत लोचन माने उनके आँखें, ठीक है, उनके आँखें, ठीक है, उनके आँखें उसी समय जो अली माने भंवरा होता है, कह रहे हैं कि उसी समय उनके भावरे रूपे उनकी जो भावरी रूपी आँखें हैं ना, उनकी जो भावरी रूपी आँखें हैं, रामचंद्र जी के और सीता जी के जो भावरे रूपी आँखें हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, अत्यधिक सुशोभित होने लगते हैं। और कह रहे हैं कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मानो मंजुल कंज चली। कह रहे हैं कि अनुराग माने प्रेम युक्त, तड़ाग माने तालाब में, मानो की प्रेम युक्त तालाब में, ठीक है, भानु माने सूर्य का, उदय माने उदय हो रहा है, ठीक है, मानो की प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने से, ठीक है, बिकसी माने खिल जाती हैं, मानो माने मानो, मंजुल कंज कली माने कमल के पुष्प, ठीक है। मानो की प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने मात्र से कमल की जो पुष्प है ना वो खिल उठती हैं। उसी प्रकार सीता जी जब रामचंद्र जी को देखती हैं, तो रामचंद्र जी जब सीता जी के नेत्रों में देखते हैं ना, तो सीता जी उसी प्रकार से खिल उठती हैं, जिस प्रकार से कि प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने मात्र से कमल खिल जाता है। और इसी बात से वो क्या करती हैं, अपने सखियों को बताती हैं, ग्राम वधुओं को समझाती हैं, और उसी संकेत के माध्यम से ग्राम वधुएं समझ जाती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।